लिटिल स्टार उड़ीसा के जो ऑनर हैं अरुण सेठ हमारे बीच में है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। एंजल कोलकाता के हरिंदम दा और मैं नीलेंदु दादा से कहना चाहता हूं प्लीज सर स्टेज के पास आए। हरिंदम दा और नीलेंदु दा स्टेज के पास पहुंचे हमारे पास। नीलेंदु दा और हरिंदम दा दोनों हमारे से रिक्वेस्ट है कि आप पहुंचे स्टेज के पास। कृष्णा 7 फुट एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ेंगे। हेलो, कामाक्षी ग्रुप से जो मेंटोर मार्गदर्शक मनीष सिंह जी हमारे पास पहुंचेंगे। बाराबंकी के मनीष सिंह जी, बाराबंकी मनीष सिंह जी यूपी वाले बाराबंकी हमारे पास पहुंचेंगे। इधर कमेंट्री बॉक्स में ये जहां पर प्रेजेंटेशन हो रहा है हमारे पास पहुंचेंगे, आइए। हाँ, तारिक भाई हमसे जुड़ेंगे। तारिक भाई, हाँ आइए। आनंद भैया, तारिक भाई हमसे जुड़ेंगे। तारिक भाई हमसे जुड़ेंगे। और कृष्णा 7 फुटे एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच 2021 में, मैन ऑफ द सीरीज, उसके बाद टैप बॉल से भी खूब खेले, अबू धाबी में खेले, 2019 में वर्ल्ड कप के विजेता टीम के सदस्य रहे, पाकिस्तान को भी हराया, अपनी बैटिंग से लुत्फ बहुत लोगों को प्रफुल्लित किया आपने पूरे इंडिया में और बहुत नाम बनाया आपने पूरे वर्ल्ड में। टेनिस, क्रिकेट, दुबई, ओमान, कतर सब जगह आप खेले, सुप्रीमो भी आप खेले हैं, एनपीएल भी आप खेले हैं। तो हमारे बीच में कृष्णा 7 फुटे हैं, मैन ऑफ द मैच लेने के लिए रेडी हैं। चलिए, तो ट्रिपल एस की तरफ से ये चमचमाती हुई टी शर्ट आनंद भैया और रजनीकांत जी, कृष्णा 7 फुटे, ताली बजाएं एक बार जोरदार कृष्णा 7 फुटे के लिए। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, पूरे इंडिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। उसके बाद 10-10 स्पोर्ट्स की तरफ से एक और टी शर्ट, 10-10 स्पोर्ट्स की तरफ से एक और टी शर्ट है कृष्णा 7 फुटे को दी जाती है। और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी फुल टॉस की तरफ से जो कि बॉल बनाते हैं, ये फुल टॉस की तरफ से ये चमचमाती हुई ट्रॉफी कृष्णा 7 फुटे को। चलिए दीजिए। तो बहुत बहुत बधाई। और कृष्णा पहली बार ही आए एक बार फिर से और लैम्प ट्रॉफी में आके छा गए। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स बोलना चाहता हूँ मोनू भाई को, जो हर साल जो अपना ट्रॉफी रहता है लैम्प ट्रॉफी वो बरकरार रखा है, उसके लिए बहुत मैं मतलब आने वाले समय में अभी भी चल रहा है वो टूर्नामेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। और बाहर इस टाइम थोड़ा विकेट थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, बॉल नीचे रह रहे थे, लेकिन बॉल सीधा स्टार्टिंग में थोड़ा जैसा लास्ट ईयर में जैसा पहले बॉल से हिट करते थे वैसा हिट करना मुश्किल लग रहा है इस टाइम। तो थोड़ा जम के खेले, सेट होने के बाद ये रन्स आ पाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो गई खेलने के लिए, लेकिन पहला मैच है, देखेंगे अभी नेक्स्ट मैच में जो होगा देखा जाएगा। हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट देखने को नहीं मिले ज़्यादा। कोशिश तो कर रहा होता, लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 जीवनदान मिले, उसके वजह से मैं बोला एक आधा तो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ गए, पंखा टूट गया, तो मैं बोला चलो नेक्स्ट मैच में ट्राई करेंगे। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट मैच में हेलीकॉप्टर, जो मेरा पसंदीदा शॉट है, जो मेरे फैंस लोग को पसंद आता है, तो देखेंगे नेक्स्ट मैच में। टूर्नामेंट के पता चला कि तैयारी फिर हुई और कुछ मैनेजमेंट में तैयारी हुई, इस बार खास प्लानिंग है कुछ? इस टाइम खास प्लानिंग की है, देखेंगे फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस टाइम बॉलिंग अटैक भी अच्छा बना है, टीम कॉम्बिनेशन भी बना पाएंगे, देखेंगे। अभी सभी का सपोर्ट भी होना चाहिए, फाइनल आराम से पहुंच जाएंगे, सपोर्ट रहेगा तो सबको। गुड लक। तो चलिए कृष्णा 7 फुटे जो कि मैन ऑफ द मैच हुए हैं, और चलते हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। और सीधे हम इस मुकाबले की ओर, एंजल कोलकाता वर्सेस तारिक 29। पहली बॉल इस इनिंग्स की और पहली ही बॉल पर घुमाया स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहां मौजूद और पहली ही बॉल पर सफलता वहां पर। नासिर वहां पर बल्लेबाज के रूप में मौजूद थे,
बॉल बिल्कुल स्लॉट में थी, स्क्वायर लेग के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन फील्डर डीप में तैनात और पहली बॉल पहला विकेट वहां से। हमारे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर खान जी हमारे साथ हैं। बाद नाजिम आए हैं नए बल्लेबाज, यहाँ से के तारिक 29 पहली बॉल पहला विकेट यहाँ से गवाया। हालांकि ये टीम में वो दमखम है, सारी बल्लेबाजी काफी गहराई है बल्लेबाजी में और बहुत ही अच्छे फॉर्म में ये सारे बल्लेबाज। ये रोचक मुकाबला होने वाला है एंजल कोलकाता वर्सेस तारिक 29-11 के बीच। ये क्रिकेट बाई चांस है, बड़ा अनिश्चितताओं भरा खेल है। कभी भी कोई भी बल्लेबाज कोई भी गेंदबाज अपनी करस्माई ताकत दिखा सकता है यहाँ से। और नाजिम आए हैं, अब दूसरी बॉल का सामना करेंगे इस इनिंग्स की। सेबांस आए हैं अपनी दूसरी बॉल लेके। बहुत ही बढ़िया बॉल, तेज गति से थी, थोड़ी सी नीचे रही, अनएक्सपेक्टेड। जहां सोच रहे थे बल्लेबाज वहां से थोड़ा सा दूर रही बॉल। ये देखिए आप, थोड़ा सा नीचे रही बॉल, बैट काफी तेज चलाया था। हमारे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर खान जी हमारे साथ हैं। मुजफ्फर, क्या लग रहा है आपको आज ये दूधिया रोशनी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल्लेबाजी करने में या टाइम व्यतीत करने के बाद ही बड़े शॉट्स खेल पा रहे हैं बल्लेबाज, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और अनएक्सपेक्टेड बाउंस यहाँ पर, बाउंसर का प्रयोग किया है, शानदार यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वाइड दिशा ठीक नहीं रख पाए, वाइड के साथ एक रन मिलता हुआ यहाँ पर। जी हाँ, वाइड का इशारा दिया है एम्पायर मोहम्मद रफी ने और काफी हाइटेड थी, इशारा कर रहे हैं वो। दोनों ही एम्पायर ने डिस्कस किया, काफी ऊंचाई से थी बॉल। और आप देखिए इसके पहले जो बॉल थी थोड़ा सा नीचे रही और ये बॉल एकदम हाइटेड हो गई, नो बॉल हो गई वहां पर। वो बल्लेबाज के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ऐसा लग रहा है वहां पर। बहुत ही बढ़िया एम्पायरिंग वहां पर, वाइड बॉल का इशारा। और इस बार हाथ खोले, शानदार जड़ दिया है, मैक्सिमम डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से पहला मैक्सिमम इस मैच का ये। बहुत बढ़िया हाथ खोले, शानदार छक्का ये, बढ़िया बैट स्विंग, बढ़िया। में क्या बढ़िया शॉट, प्रशंसनीय है और बहुत ही आकर्षक ये शॉट। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बल्लेबाज के लिए आएगा इस शॉट से। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था इस शॉट को देख के जैसे डगआउट से बिल्कुल सेट होके आए हों, और इसकी दरकार भी है क्योंकि फटाफट क्रिकेट है, महज 6 ओवर का खेल है, लंबे स्ट्रोक लगाने होंगे। इसी बीच फिर से खेला है, खेलना कहीं और चाह रहे थे लेकिन बॉल गई लॉन पर, फील्डर वहां मौजूद, रन बनाने का मौका वहां पर, स्ट्राइक वहां पर रोटेट हुई। आसिफ अली सामना करेंगे, अब पहली बॉल का सामना करेंगे। नॉन स्ट्राइक पर खड़े देख रहे थे बॉल किस प्रकार से बाउंस ले रही थी, नीचे रह रही थी। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए एंजल कोलकाता की कप्तान। ये मुकाबला काफी रोचक होने वाला है मुजफ्फर जी, जिस प्रकार से बॉलिंग और फील्डिंग साइड है, देखना होगा बल्लेबाजी किस प्रकार से करते हैं के तारिक 29 के बल्लेबाज। हालांकि एक छक्का लगाया, उससे इरादे जाहिर कर दिए और मैं समझता हूं लगभग स्कोर 75 से 95 के आसपास रह सकता है। बड़ा मुकाबला होगा यहाँ पर, क्या कहते हैं आप मुजफ्फर जी? बहुत ही बढ़िया कलाइयों का उपयोग, पहला रन तेजी के साथ लिया है, खेलती 7 रन के दौड़े और दूसरा रन भी यहाँ पर कंप्लीट करते हुए। बढ़िया कॉल, बढ़िया रिस्पांस, सिंगल्स डबल्स, पहली पारी का खेल जारी है, तीसरा मुकाबला है दिन का ये। बहुत बढ़िया तरीके से
लास्ट बॉल है, आजा। लास्ट बॉल तो सिंगल ही देगा भैया। बढ़िया कलाइयों का उपयोग, ऑन साइड में 2 रन लेकर शोर यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज क्रीज के अंदर है। और स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ अली अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, शानदार बैटिंग की थी पिछले मुकाबले में, इन फॉर्म है, नजरें जमती हुई। इस बार ऑफ साइड में सुंदरता के साथ खेला, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, चुस्त मुस्तैद, रन का कोई इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति हुई और इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 10 रन। जी बिल्कुल, 1 ओवर 10 रन, वहाँ पर 1 विकेट जरूर गंवाया है, लेकिन फटाफट क्रिकेट है और इसमें आवश्यकता है कि रनों की रफ्तार को ऐसे ही बढ़ा के रखें। आप देख सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज समझदारी भरी बल्लेबाजी वहाँ पर खराब बॉल का इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को सेटल होने के लिए टाइम दे रहे हैं। इस फ्लड लाइट में, दूधिया रोशनी में थोड़ा सा समय लगता है। और पहला ओवर 10 रन, बहुत अच्छी शुरुआत कहा जाएगा अगर 1 विकेट को छोड़ दिया जाए। बहुत ही बढ़िया ये शुरुआत, और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से ये शुरुआत हुई है, लगभग 75 रन के आसपास हम देखेंगे कि इस इनिंग्स में रन आएंगे। लेकिन अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में डे 3 में आपने देखा रन लगभग 50, 55, 60 इसके आसपास ही बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही, और इस मुकाबले की भी नींव देखा जाए तो रखी है। पहले ओवर में 10, 1 विकेट के नुकसान पे आसिफ अली 2 पर हैं, मोहम्मद निजाम 7 पर हैं। और बहुत ही उच्च कोटि का ये टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये भोपाल शहर में, झीलों की नगरी, और एक शानदार यहाँ पर आयोजन है ये फ्लड लाइट में। तीसरा दिन है, तीसरा मुकाबला है, और आज देखा जाए तो इस मुकाबले में 10 रन है स्कोर। जी हाँ, केवल 10 रन वहां पर 1 ओवर यहाँ से हो चुका है। जी हाँ, 10 ही रन है। बोर्ड पर थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, वहां पर माफी चाहेंगे उसके लिए। और इसी भी दूसरे ओवर की पहली बॉल देखना होगा, यहाँ से बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा एंजल कोलकाता और के तारिक के बीच। बेहतरीन फ्लिक किया वहां पर, लेग साइड बॉल जाती हुई, फील्डर वहां मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। समझदारी भरी बल्लेबाजी दोनों के द्वारा, सेंसिबल क्रिकेट जिसे कहा जाएगा, जानते हैं अपने आप को समय देना चाहते हैं। जिस प्रकार से अभी तक ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को समय देना चाहते हैं। एंजल कोलकाता बहुत ही गजब की टीम है, सारे ऑलराउंडर प्लेयर्स, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बहुत मेहनत करते हैं सभी प्लेयर्स इसमें। इसी बीच अगली बॉल, लेफ्ट आर्म मोदा विकेट, ऑफ स्टंप के ऊपर, बेहतरीन शॉट वहां पर, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद, और 1 ही रन वहां पर मिलेगा। काफी नजाकत भरा शॉट था, कोई जबरदस्ती का शॉट लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज। जानते हैं पहला विकेट जल्दी गिरा है। और आपको बता दें, हमारे बीच हमारे इंटरनेशनल कमेंटेटर श्री दामोदर सर आ चुके हैं, थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी बीच बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग डीप में देखने को मिली, बहुत ही जबरदस्त। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए रन बचाए। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला देखने को मिलेगा आप सभी को। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, देखना होगा यहां से। बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही जबरदस्त बॉल। बल्लेबाज को देखा उन्होंने, फ्लो को चेक किया और उसके बाद अपने आप को बैक किया। बल्लेबाज हिट लगाना चाहते थे लंबा, लेकिन अपने आप को रोका, संभाला। यही एक संभल कर खेलने की तकनीक। मुजफ्फर जी। बिल्कुल सही, और तकनीक बहुत मायने रखती है। तकनीक किसी बल्लेबाज से अच्छी होती है तो तकनीक से बहुत फ़ायदा मिलता है। आप बढ़िया तरीके से बैलेंस रख सकते हैं, बढ़िया शॉट्स खेल सकते हैं। और जिस तरीके से ड्राइव लगाया था आसिफ अली ने कुछ देर पहले, वो भी बहुत ही आकर्षित लगा था वो ड्राइव।
हल्के हाथों से। बढ़िया इस बार सुंदरता के साथ खेला ऑफ साइड में, एक रन आसानी के साथ मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। दूसरा ओवर चल रहा है। फिलहाल रनों की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, थोड़ी सी धीमी है। बड़े शॉट्स आसानी के साथ नहीं लग रहे हैं। प्रेशर ज़रूर बना के रखा है इस ओवर में। राजू की बात करें, मात्र 4 रन दिए हैं 5 गेंदों के अंदर, कोई बड़ा शॉट नहीं। और ज़रूर यहाँ पर एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद पर। स्ट्राइक पर है मोहम्मद निज़ाम, लेकिन बिल्कुल भी बड़ा शॉट लगाने का कोई भी यहाँ पर मौका नहीं दिया इस ओवर में। ओवर की समाप्ति हुई दूसरे ओवर के बाद। स्कोर है 15 पर 1 है। मोहम्मद निज़ाम 9 पर हैं, आसिफ अली 4 पर हैं। राजू का शानदार ओवर अमित भाई। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा। ये केवल 5 रन दिए हैं। आपको बता दें पहले ओवर में जो मोमेंटो मिला था 10 रन आए थे। यहाँ से राजू ने अब देखना होगा, तीसरे ओवर में गियर बदलना पड़ेगा क्योंकि फटाफट क्रिकेट है मुजफ्फर जी। और 6 ओवर का खेल है, यहाँ से आप गेंदबाज को हावी होने का मौका नहीं दे सकते, लंबे स्ट्रोक लगाने होंगे आपको। और लगातार ये फटाफट क्रिकेट लेम ट्रॉफी का सीजन 4 देश ही नहीं विदेशों में भी ये आपको HNR यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को लाइव दिखाया जा रहा है। HNR स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आपको बता दूं जिस प्रकार से कैमरे और एक्शन IPL में होता है वही कैमरे यहाँ पर HNR यूट्यूब चैनल ने अपने लिए रखे हैं। उनकी पूरी टीम लगी हुई है। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला, बहुत ही अच्छा लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ। अब यहाँ से तीसरा ओवर, निर्णायक ओवर हो सकता है यहाँ से मुजफ्फर जी। 15 रन 1 विकेट, क्या यहाँ से बड़े हिट देखने को मिलेंगे? के तारिक 29 के बल्लेबाज। और पहली बॉल, लेकिन शॉट सही आया नहीं, फील्डर वहां मौजूद है। 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल खामोश करके रखा है बल्लेबाजों को। और यहाँ से कोई मौका नहीं के तारिक 29 के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का। लेकिन अगर इस मुकाबले में रहना है, लंबे स्ट्रोक लगाने होंगे, ताकत लगानी होगी वहां पर। और गेंदबाजी की बात करें, काफी तेज गति से फेंकते हैं, क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, रुक कर फेंक रहे हैं। और बल्लेबाज के मोमेंट को चेक करते हैं, किस प्रकार का मोमेंटम है, बैट किस तरफ स्विंग करा रहे हैं, उस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल, ऑफ स्टंप के ऊपर फिर से बीट किया वहां पर। क्या कहने इस गेंदबाज के, रोहित नाम है इनका। और आपको बता दूं इंडियन टीम में भी एक रोहित है हिटमैन के नाम से। और यहाँ पर गेंदबाज रोहित अपने आप को इसी बीच फिर से अगली बॉल, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, देखना होगा क्या कैच होगा। जी हाँ, एक बड़ी सफलता वहां पर मिलती हुई। और बहुत ही बढ़िया किफायती ओवर ये तीसरा गुजरता हुआ एंजेल कोलकाता के पॉइंट ऑफ व्यू से। रनों की रफ्तार को रोका है, विकेट लगातार ले रहे हैं। तीसरा ओवर, ये दूसरा विकेट यहां से। और आसिफ अली यहां से वापस पवेलियन की ओर जाते हुए। मोहम्मद निज़ाम अभी भी, नाजिम अभी मैदान पर मौजूद हैं, 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। 1 छक्का जरूर लगाया इन्होंने। और मोहित मीना 1 रन यहां से दिया, 1 विकेट इनके नाम। बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी, बहुत ही अच्छा ओवर। मोहित मीना, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। नए बल्लेबाज के रूप में सूरज आते हुए, देखना होगा क्या रात में अपनी चमक बिखेरेंगे क्या। चंद्रमा के सामने अपनी सूरज को अपनी चमक दिखानी होगी यहां पर, क्योंकि तीसरा ओवर चलता हुआ। मोहित मीना, बहुत अच्छा गेंदबाजी एक्शन। एक समय लगता है जैसे लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हों, लेकिन आखिरी समय अपना बॉल हैंड चेंज करते हैं। बहुत बढ़िया तकनीक है उनकी, अच्छा बल्लेबाज को चकमा देते हैं। कभी पेस, कभी स्लोअर वन, बहुत अच्छा मिश्रण है इनका गेंदबाजी में। और अपने पूरा अनुभव लगाते हुए, जानते हैं इस टूर्नामेंट की अहमियत को, एक एक मुकाबले को जानते हैं। दोनों टीम अपनी मेहनत करती हुई, बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट। और हर एक टीम चाहेगी कि ये मुकाबला भोपाल से हम ट्रॉफी लेके जाएं। इसी बीच सूरज सामना करेंगे रोहित मीना का। रोहित मीना
बहुत ही बढ़िया बॉलिंग एक्शन। जी हाँ, देखना होगा एम्पायर मोहम्मद रफी, वाइट का इशारा वहां पर एम्पायर के द्वारा। काफी सख्त एम्पायर है, काफी स्टाइलिश एम्पायर है, इंटरनेशनल एम्पायर है, और जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद इशारा करते हैं। वाइट का इशारा दिया उन्होंने अच्छा कर रहा है मीना। और इनके निर्णय पर संदेह नहीं करते। बहुत ही बढ़िया एम्पायरिंग, अव्वल दर्जे की एम्पायर। दूसरे एम्पायर हमारे जितेंद्र गुप्ता जी, काफी अनुभवी एम्पायर हैं। और जैसी अब स्टंप के बाद थी, वाइट का सारा एम्पायर के द्वारा। अगली बॉल बहुत ही बढ़िया, इनसाइड एज लगा, बॉल गई थर्ड बैन बाउंड्री की तरफ। 4 रन वहां पर। बहुत ही बढ़िया रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए सूरज। इसी की आवश्यकता है मुजफ्फर जी, अगर एक रनों का एक लंबा अंबार खड़ा करना है तो रन आने चाहिए, कैसे भी हो, वाइड हो, लेग बाई हो, आउट एच हो, इधर एच हो, कैसे। बल्लेबाजों को काफी दमखम है इन बल्लेबाजों में, तेज गति से रन बनाने में माहिर हैं ये दोनों बल्लेबाज। अपने आप को सेटल किया इन्होंने। पहली बॉल, चौथे ओवर की है पहली बॉल। बहुत ही बढ़िया शॉट लेके सीधा फील्डर के हाथों में, शाबाश शाबाश शाबाश। और ताकत ज्यादा नहीं लगाई, नजाकत भरा शॉट था। और एक और गिरने का जो सिलसिला है बरकरार है। तीसरा विकेट चौथे ओवर की शुरुआत में 24 पर 3, और लगातार जो विकेट्स गिरे हैं, पहला विकेट 0 पर गिरा था, दूसरा 16 पर, और अब 24 पर 3। योगेश नए बल्लेबाज हैं। लगातार विकेट्स, अच्छी बॉलिंग हुई, अच्छी नीति के साथ बॉलिंग की है, अच्छी रणनीति नजर आई है। एंजल कोलकाता एक मजबूत टीम है, पिछले साल भी काफ़ी अच्छा सफ़र तय किया था इस टीम ने, लीग स्टेजेस के मैचेस जीते थे, उसके बाद फिर नॉकआउट फेज में गए थे। इस साल भी वही तैयारी, वही रवैया इस टीम का, वही माइंडसेट, उसी अप्रोच के साथ ये टीम खेल रही है।
और आज भी अगर आप देखें 3.1 ओवर का 24 पे 3 है उनके ओपोनेंट, तो इससे बेहतर स्टैट्स हो नहीं सकते। एंजल कोलकाता के पक्ष में फिलहाल ये बॉलिंग हुई है। शिवांश शेख 1 ओवर में 10 रन 1 विकेट, राजू 1.1 ओवर 5 रन देकर 1 विकेट और मोहित मीना 1 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट। ये हैं बॉलिंग में बॉलर्स के नाम और अच्छी बॉलिंग फिलहाल। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, बढ़िया इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, जमीन से लगा हुआ शॉट, 1 रन दूसरे की मांग जरूर, लेकिन वहां पर लेंगे नहीं, जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। नुकसान हो चुका है के 29 तारीख 11 के लिए। शुरुआत के टॉप ऑर्डर के 3 विकेट और किसी ने भी कोई बड़ी पारी नहीं खेली है। अब समय आ गया किसी एक बल्लेबाज को बड़ी पारी खेली होगी, अंत तक खेलना होगा, एक मोमेंटम कहीं ना कहीं हासिल करना होगा इस मुकाबले में, तभी जाके एक बड़ा स्कोर आप बना पाएंगे, नहीं तो बहुत परेशानी में कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करेगी आने वाले समय में इस मैच में के 29 तारीख 11। अब यहाँ से एक्सलेट करने की आवश्यकता है और जी हाँ, हवा में फिर से खेला है, फील्डर नीचे है और ये कैच वहां पर ड्रॉप हुआ, थोड़ा सा नीचे आई बैठ के, लंबा हिट लगाना चाहते थे, मिड ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, सीधा फील्डर के पास, थोड़ा सा मुश्किलात था इस कैच को पकड़ना, लेकिन पहुंच गए थे फील्डर वहां पर और नीचे गिरते वक्त ये ड्रॉप हुआ। बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे, सीधा पहले फील्डर पहुंच में था, उसके बाद वहां से कैच ड्रॉप हुआ है, उनके गिरने के बाद ये हाथ से उछली है बॉल। बहुत अच्छी फील्डिंग अभी तक एंजल कोलकाता के द्वारा देखने को मिलती हुई। बिल्कुल डाइव लगाई थी, आगे की ओर गए थे लेकिन वो लपक नहीं पाए कैच, थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन अच्छी वहां पर कोशिश फील्डर से। इस बार थोड़ा सा दूर रखा, फिर वही माइंडसेट, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास सफल, और ये होता है जब कोई बल्लेबाज ज़्यादा आक्रामक हो रहा है, दूर खिलाने का प्रयास, उसमें सफलता मिली है। अभी भी रनों पर अंकुश लगा हुआ है, बिल्कुल धीमी बैटिंग हम ये कह सकते हैं इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में। 6 ओवर के फॉर्मेट, इसका 2 ही ओवर रह जाएंगे और आने वाले जो बल्लेबाज, अभी 7 बल्लेबाज बाकी हैं डग आउट में। इस बार बड़ा शॉट क्लियर करने में कामयाब हुए नहीं और आखिरकार इस बार कोई गलती नहीं, शानदार कैच ही है, बढ़िया बैलेंस, बढ़िया जज किया, निगाह बीस 4 विकेट के नुकसान पे एक बहुत ही बढ़िया कैच अच्छा लॉन्ग कैच ऑन था पर। मुजफ्फर जी, जिस प्रकार से पिछला कैच उनसे छूटा था उसकी भरपाई इन्होंने कर दी है और बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर और 4 विकेट यहां से गवा के थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई के तारिक 29। पूरी तरह से पारी लड़खड़ा गई। अगर आप देखें बल्लेबाजों की अगर बात करें, किसी भी एक बल्लेबाज ने 12 से ज़्यादा रन नहीं बनाए टॉप ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा 12 रन मोहम्मद निज़ाम, वो भी देखा जाए तो एक बाउंड्री लगा पाए अब तक इस मुकाबले में, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा इस मुकाबले में यदि आपको एक बड़ा स्कोर बनाना है, एक अच्छा स्कोर बनाना है। एंजल कोलकाता को थोड़ी सी चुनौती देनी है तो आपको रन बनाने होंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस मुकाबले में दूसरी पारी में। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, संपर्क उतना अच्छा नहीं, टाइमिंग इस पे शॉट में थी नहीं, लेकिन 1 रन फिर भी मिलेगा और 1-1 2-2 रन से ज़्यादा परेशानी नहीं है एंजल कोलकाता के लिए। बड़े शॉट से प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन 1-1 2-2 रन से बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं बनने वाला। लेकिन चौथे ओवर की समाप्ति का 27 पे 4। बिल्कुल यहाँ से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी, फील्डिंग साइड पूरा सपोर्ट करती हुई और आप देखिए बढ़िया कैच पकड़े हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी और गेंदबाज बिल्कुल वैसे ही गेंदबाजी कर रहे हैं जहां फील्डर उन्होंने तैनात किया है। कोई मौका नहीं वहां पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का, लेकिन अब यहां से महज 12 बॉलों का खेल बाकी है। अब यहां से बल्लेबाजों को कुछ कर दिखाना होगा अगर इस मुकाबले में रहना है। कम से कम 30 से 40 रन यहां से आने की आवश्यकता है के तारिक 29 को, अगर एक फाइटिंग टोटल देना है, क्योंकि एंजल कोलकाता बहुत अच्छी टीम है, बल्लेबाजी बहुत ही गजब की और इस पूरे टूर्नामेंट में जिस प्रकार से
8 तारीख को उन्होंने आगाज किया था, जीत के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। सारे बल्लेबाज इनके मैन इन फॉर्म है और गेंदबाजी बहुत अच्छी अभी तक मुजफ्फर जी। जी हाँ, बिल्कुल सही। और दोनों ही टीमों का जो क्रम रहा है जीत का वो बराबरी का रहा है। एंजल कोलकाता की बात करें, KK 29 तारीख 11 की बात करें, दोनों ही टीमों ने बराबरी के मैचेस जीते हैं इस मैच के पहले। और इस मैच में अगर जीतते तो लगातार तीसरी जीत होगी। दोनों ही टीमों के साथ यही कहानी रहने वाली है इस मैच में। इस बार ऊंचा शॉट, खतरा जरूर है। एक और विकेट यहाँ पर, 5वां विकेट इस पारी का ये गिरता हुआ। आधी टीम डगआउट में लौट चुकी है। 27 पर 5, 4.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रयास में लगातार बल्लेबाज फेल हुए हैं, आउट हुए हैं। कैचेस, हालांकि वो डिस्टेंस को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज है चारों दिशाओं में, एक बड़ा ग्राउंड है ये पिछले साल की तुलना में। और फिर से इस बार रिवर्स हिट लगाने का प्रयास जरूर था, लेकिन कोई संपर्क नहीं। जबरदस्त बॉलिंग। 5वां ओवर चल रहा है, 27 पर 5। KK 29 तारीख 11 एक शानदार टीम, बढ़िया कमबैक करके इस टीम ने वापसी की। 2 लगातार जीत के साथ इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आज एक बड़े मुकाबले में एक बड़ा स्कोर खड़ा करने से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा वंचित रह जाएगी। और इस बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर नीचे, लॉन्ग ऑन पर एक और शानदार कैच, एक और विकेट आता हुआ। ये 6वां विकेट इस पारी का। लगातार यहाँ पर मानो कि कैचिंग प्रैक्टिस चल रही हो और फील्डर सत्ताईस रन 6 विकेट के नुकसान पे ये जो स्टैट्स हैं फिलहाल सूरत हाल इस मुकाबले में। बेहतरीन बॉलिंग, सुपर बॉलिंग इस अहम मुकाबले में। तीसरी नाइट, तीसरा मुकाबला लैम ट्रॉफी 2023 आज मंगलवार की शाम। फिलहाल कुशल मंगल है एंजल कोलकाता का खेमा। एक और अच्छी गेंद डॉट निकालते हुए, खाली गेंदें, बिंदी बॉल्स यहाँ पर परेशानी जरूर पैदा कर रही हैं। तेज गति के साथ इस बॉल को रखा था मुजफ्फर जी, और अभी तक बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं एंजल कोलकाता के गेंदबाज। स्कोर अभी भी थमा हुआ है और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। स्लोवर डिलीवरी, हवा में बॉल है, फील्डर बॉल के नीचे है। जी हाँ, एक और बड़ा विकेट वहां पर और बहुत ही अच्छा कैच सागर अली के द्वारा। और स्लोवर बॉल दी थी वहां पर, बल्लेबाज को वहां पर चकमा दिया। वहां पर एक और विकेट वहां से गिरता हुआ। 7 विकेट यहां से 27। सातवां विकेट, हालात ठीक नहीं, नाजुक स्थिति है इस समय। 27 रन 7 विकेट और सभी महत्वपूर्ण विकेट्स गिरे हैं इस टीम के।
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से बॉलिंग कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर फिलहाल 1 रन। बहुत ही प्रोएक्टिव दिखी है ये टीम, आज शुरुआत से हावी हुई है और एंजल कोलकाता के सभी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, फील्डर्स ने अच्छा साथ निभाया है और इसी के साथ ये 5वें ओवर की समाप्ति हुई है। 28 रन 6 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर का खेल बाकी है इस पहली पारी में। चार ओवर यहाँ से 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। 28 रन यहाँ से आखिरी ओवर है। निश्चित रूप से ये बड़े ओवर की दरकार होगी। 7 विकेट जरूर गंवाए हैं, लेकिन यहाँ से कम 15 से 20 रन और इसमें जोड़ने होंगे अगर एक फाइटिंग टोटल देना है। एंजल कोलकाता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने और फील्डिंग के क्या कहने, बहुत जबरदस्त फील्डिंग। बिल्कुल, और एक चीज़ ये भी हम कह सकते हैं कि ये शाम बल्लेबाजों के नाम बिल्कुल नहीं रही। अक्सर आपने सुना है कि क्रिकेट दिन पे भी खेली जाती है, ये दिन तो नहीं है, अब शाम हो गई है, अंधेरा पूरी तरह से दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फ्लड लाइट पे ये मैच है, तो ये शाम बल्लेबाजों के नाम बिल्कुल नहीं रही, ये शाम बॉलर्स के नाम रही है। और ये क्रिकेट के खेल में ऐसा टाइम भी आता है, आप देखें 2 लगातार मैच जीत कर आए कन्विंसिंग के 29 तारीख 11 2 लगातार जीत के साथ विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था और उसके बाद टीम की बैटिंग कोलैप्स हुई आज। अमित भाई 27-28 पर 7 विकेट हैं, कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा है इस बार। इनसाइड एज फाइन लेग पर 1 रन। स्लोअर बॉल थी, लंबा हिट लगाना चाहते थे, बॉल गई थर्ड बैंड की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। 29 रन स्कोर पहुंचा है और यहाँ से कम 2 या 3 एक बड़े हिट की आवश्यकता है अगर इस मुकाबले में रहना है के तारिक 29 को। हालांकि बहुत ही अच्छी टीम है, बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस प्रकार से विकेट एक निरंतर अंतराल पर गिरे हैं, थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ती हुई। बिल्कुल, यहाँ से वापसी करनी है, अगली 5 गेंद अभी मौका है, 2-3 हिट लगाते हैं तो एक ऐसे स्कोर की तरफ पहुंचना होगा जहां से थोड़ी बहुत फाइट की जा सके। बॉलर्स के लिए थोड़ा बहुत रन्स करने होंगे निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए। अंतिम 5 गेंदें बाकी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया था, गति में परिवर्तन, लगातार गति में परिवर्तन, मिश्रण काफी अच्छा किया है। वाइड का इशारा अंपायर का। फिलहाल एक अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलता हुआ टीम के लिए। 1-1 रन कीमती है इस समय, जितने रन यहाँ पर और जोड़ेंगे वो दूसरी पारी में बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे और बॉलर्स के लिए रन्स होना ज़रूरी है दूसरी पारी में, तब जाके कुछ फाइट कर सकते हैं। इस बार फिलहाल धीमी गति की, लगातार धीमी गति गेंदें करते हुए निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए जान चुके हैं गेंदबाजी के बल्लेबाज, अब मारने को देख रहे हैं, बड़े हिट लगाने का प्रयास और लगातार गति में कमी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा गति नहीं दे रहे हैं। 4 गेंदें अभी भी बाकी हैं इस पारी की, बहुत से बहुत 40 से 45 तक पहुंच सकती है टीम अगर 2-3 बड़े शॉट अगर आ जाएं। बिल्कुल, यहाँ से देख रहे होंगे कप्तान 2 शॉट तो कम से कम बड़े हिट चाहिए वहाँ पर, और स्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज, बहुत सूझबूझ भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज को देख रहे हैं कहाँ सफल करेगा, कहाँ शॉट लगाना चाह रहे हैं, उससे काफी दूर गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके चक्कर में ये वाइड बॉल वहां पर दी गई। और आखिरी ओवर है, निश्चित रूप से गेंदबाज चाहेगा कि बॉल और बैट का कोई संपर्क ना हो। किसी भी स्लोवर है, हवा में है और एक बड़ा हिट जिसकी दरकार थी के तारिक 29 को, जबरदस्त छक्का लगाया इस स्टेट के ऊपर से, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से ये छक्का लगाया गया और निश्चित रूप से थोड़ा सा मनोबल वहां बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंचा है मुजफ्फर जी। बिल्कुल, और थोड़ा सा वो एफर्ट लगा सकते हैं, 50 रन पे थोड़ी सी एनर्जी दिखा सकते हैं बॉलर्स सेकंड इनिंग में, और उसका प्रयास जारी। एक शानदार छक्का लगाया, आसमानी छक्का, एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने गए लेकिन वो बल्ले के निचले क्रम पर लगी थी गेंद। सिर्फ 1 रन यहाँ पर होगा, दूसरा होगा नहीं, रन आउट हुए। 8वां विकेट इस पारी का जाता हुआ, ये 8वां विकेट, 38 रन, 8वां विकेट, 6वां ओवर चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है जल्दबाजी भी शुरुआत के बल्लेबाजों ने
और फील्डिंग का पूरा साथ देती हुई गेंदबाजी टीम। और यहां से अब एक या दो बड़े शॉट की दरकार होगी के तारिक 29 को, अगर एक फाइटिंग टोटल की ओर जाना है तो। रन्स काफ़ी कम है, इसमें कोई शक नहीं। और आखिरी 2 बल्लेबाज बाकी हैं निचले क्रम के। आखिरी ओवर का रोमांच, फिलहाल फील्डर हैं तैनात, चुस्त मुस्तैद, सिर्फ 1 रन सीमाओं पर अभी भी 5 खिलाड़ियों को तैनात करके रखा है ताकि वो बड़े शॉट्स की रक्षा कर सके, और रक्षा की भी है। आप देखेंगे एक छक्का जरूर आया, लेकिन एक छक्के से काम चलेगा नहीं। और अंतिम कुछ गेंदें और शेष इस पारी की, 1 बॉल और बाकी है। रनों की बात करें तो 39, 39 फॉर 8। देखिए यहाँ से क्या एक बड़ा हिट जाएगा, जैसे हमने बात की थी 45-50 रन की, देखना होगा। दिलचस्प, जी हाँ, स्टेप आउट किया था और एक और विकेट का पतन, 9वें विकेट का पतन यहाँ से। और 39 रन बनाए हैं के तारिक 29 ने। 40 रनों की चुनौती रहेगी एंजल कोलकाता के लिए। और अगली इनिंग्स में हमारे साथ जुड़ेंगे इंटरनेशनल कमेंटेटर हमारे दामोदर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस लेम ट्रॉफी सीजन 4 के तीसरे दिन इस मुकाबले में। और महज 40 रनों की चुनौती रहेगी एंजल कोलकाता के लिए। स्वागत है सर। तो हमारे बीच में जो ऑनर्स है उनका ये सम्मान है, लैम ट्रॉफी सम्मानी हमारे आदरणीय मोनू गोयल जी की तरफ से, कि आपकी टीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है हरिंदम दा एंजल कोलकाता से। और टी शर्ट जो आप पहन रहे हैं मैसेज स्पोर्ट्स नीलेंदु दादा, और हम सबकी बड़े भाई और भोपाल का नाम विश्व पटल पे रखने वाले टेनिस में सारिक भाई, दूसरे हमारे शिवनी से नानू भैया, दिलीप बिजवा जी कप्तानी कर रहे हैं, और कामाक्षी ग्रुप से हमारे बीच में बहुत बधाई हूं इस टूर्नामेंट में। इसका साउंड बढ़ाएं, थोड़ा सा इसका साउंड बढ़ाएं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना समय निकाल कर टीम आप यहाँ कर लेकर आए, काफी अच्छा प्रदर्शन टीम आपकी कर रही है।
और हमारे तरफ से ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपको सम्मान है, हमारे आदरणीय मोनू गोयल जी की तरफ से आपको सम्मान किया जाता है। मैं दादा से कहना चाहता हूँ, अरिंदम दादा से 2 शब्द कहें टूर्नामेंट के बारे में। दूसरी बार टीम आई है आपकी। ये तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो हम लोग आज 2 साल है, 2 साल खेल रहा हूँ और टूर्नामेंट का नाम बहुत है और इस बार तो और अच्छा सजाया है, अच्छा किया है। टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन है और सबको बोल रहा हूँ ये टूर्नामेंट जो ऑनर है, मैंने जो लोग बनाए हैं वो लोग को बोल रहा हूँ टूर्नामेंट के लिए वेलकम सूरत। हेलो। लैम ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज़र मोनू भैया और उनका पूरा टीम, अरुण भैया स्पेशली, आशीष भाई और सारे जो लोग इस इतना बड़ा टूर्नामेंट का हिस्सा है और इतना बड़ा टूर्नामेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया है, सबको एंजल कोलकाता की तरफ से, मैजिक स्पोर्ट्स की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत अच्छा टूर्नामेंट, मैं तो समझता हूँ इंडिया का लीडिंग टूर्नामेंट में एक है और इनामी राशि में देखा जाए तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट, कोई डाउट ही नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। एज ए मैजिक स्पोर्ट्स की तरफ से हम लोग इस साल किट वंडर होके मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ और आगे साल भी कोशिश करूँगा जो साथ में रहना, और एज ए टीम हम लोग अच्छा खेल रहे हैं और कोशिश करेंगे जो आगे बढ़े। और थैंक यू। हेलो। मोनू भाई और उनकी पूरी टीम को सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा ऐसा मानना है कि ये टूर्नामेंट आगे जाके अपना TNPL से भी ज़्यादा नाम कमाएगा। कल में कुछ लोगों से मेरी चर्चा हो रही थी इस बारे में, तो थोड़ा और अच्छा करने की ज़रूरत है। अगले साल से और अच्छा करेंगे और मैं भी पूरा सहयोग करूंगा मोनू भाई को। और जो टीमें आई हैं उनका स्वागत है मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नानू भैया क्या कहना चाहेंगे, पहली बार टीम लेकर आए आप? नहीं, और मनीष भाई 2 शब्द कहें। पहले तो मैं ये पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि ने जो इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, और मोनू भैया को बहुत बहुत थैंक जो हम लोगों को सम्मान किया। और ऐसा टूर्नामेंट खेल के लगता है कि अपन टेनिस में बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और आपने टेनिस क्रिकेट को बहुत ही ऊंचे मकाम पे ले जा रहे हैं। थैंक यू। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैच की तरफ चलते हैं और इसी बीच में एक छोटी सी कड़ी, हमारे MP के स्टार, आज उनका दिन है, कैप्टन दिलीप बिजवा हमारे बीच में जुड़ेंगे, उनका केक कटवाया जाएगा स्टेज पे। कैप्टन दिलीप बिजवा MP की शान, पूरे यहाँ से दुबई तक, शारजा तक नाम रोशन किया है पूरे MP का। तो कैप्टन दिलीप बिजवा हमारे बीच में जुड़ेंगे, उनका केक काटा जाएगा और सेलिब्रेशन किया जाएगा और फिर मैच की तरफ चलते हैं, कंटिन्यू हम।
ती साधने के लिए एंजल्स कोलकाता की टीम मैदान पर दोनों सलामी बल्लेबाजों को भेज चुकी है। जॉन्टी सरकार और सैफ अली सागर अली और गेंदबाजी कर रहे हैं निजाम। तो जॉन्टी सरकार स्ट्राइक लेंगे। 6.66 रन प्रति ओवर का औसत चाहिए इस मैच को जीतने के लिए एंजल्स कोलकाता को। पारी की पहली गेंद की तैयारी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, दो फील्डर के बीच से प्लेस किया, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर चौका। एफर्टलेस बाउंड्री जिसे कह सकते हैं। पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मिली और वो भी फुल टॉस, और अपने ऊपर धैर्य रखा, नियंत्रण रखा अपने शॉट के ऊपर। बैकवर्ड पॉइंट और शॉट फाइन थर्ड मैन के फील्डर के बीचों बीच गेंद को प्लेस किया और 4 रन के साथ अपना खाता खोला। एंजल्स कोलकाता का खाता खोला। 40 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब पहली गेंद पर 4 के साथ 36 रन बाकी बचे हैं और 36 ही गेंदें बाकी बची हैं, 35 गेंदें बाकी बची हैं। एक और फुल टॉस गेंद। इस बार गेंदबाज ने धैर्य दिखाया, निजाम अली ने आखिरी समय तक देखा बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं, उसके बाद धीमी गेंद रखी ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर, जिसे ऑन साइड पर टर्न करके 1 रन बनाया जॉन्टी सरकार ने। उनका व्यक्तिगत स्कोर हुआ 5 और टीम का कुल स्कोर एंजल्स कोलकाता जवाबी पारी में 5 रन बगैर किसी नुकसान के। सैफ अली बाएं हाथ के बल्लेबाज, उनके लिए फील्डिंग जमाई जा रही है। ऑफ साइड पर एक शॉर्ट फाइन थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट, कवर पॉइंट, डीप कवर्स और मिड ऑफ। या ऑफ साइड पर कुल मिला के 6 फील्डर्स का घेरा और ऐसा लगता है एक फील्डर कम किया जा रहा है। एक शॉर्ट फाइन लेग लिया गया है और दूसरा फील्डर जो शॉर्ट फाइन लेग पर था उसे शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर प्लेस किया गया है। उनके साथ मिड ऑन भी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। बाहर अच्छी गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर, बिल्कुल पैरों की तरफ आती हुई गेंद, जिसे बहुत ही आकर्षक अंदाज से, बहुत सॉफ्ट हैंड से खेला जब तक शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर तक गेंद पहुंचती। उसी बीच रन के लिए दौड़ लगाई, आसान रन पूरा किया। सैफ अली का व्यक्तिगत स्कोर 1, जॉन्टी सरकार खेल रहे हैं 5 पर और कुल स्कोर है एंजल्स कोलकाता का 40 रन के विजयी लक्ष्य के सामने 6 रन पहली 3 गेंदों पर। फिर से अच्छी समझबूझ के साथ निजाम अली की गेंद देख लिया था उन्होंने कि जॉन्टी सरकार क्या करना चाहते हैं। अपनी गेंद को आखिरी समय तक धीमे रखा, ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद जिसे प्लेस किया फिर से 2 फील्डर के बीचों बीच और 1 रन के इजाफे के साथ एंजल्स कोलकाता को 7 रनों तक पहुंचा दिया है। हर मुकाबले में कशमकश इस टूर्नामेंट में देखी जा रही है। देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट लैम्प ट्रॉफी। और अब जाकर एक डॉट बॉल, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए के तारिक की टीम को, क्योंकि आज केवल 39 रन उनकी टीम ने बनाए। कल एक रोचक मुकाबला जीता था, आखिरी 2 गेंदों पर उन्हें 8 रन चाहिए थे, तब उनके बल्लेबाज ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया था अंतिम गेंद पर, लेकिन आज पूरी पारी बिखर गई उनकी। कोलकाता के सामने इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, मिड ऑफ का फील्डर, क्या कैच को लपकेगा। जी हां, बहुत ही बेहतरीन कैच, जितनी तारीफ की जाए कम। 30 यार्ड सर्कल के अंदर खड़े थे, शॉट सही तरह से बैट के बीचों बीच नहीं आ पाया, काफ़ी गेंद देर तक हवा में रही और मिड ऑफ के फील्डर की कोई गलती नहीं की जिन्होंने इस कैच को संभाला और पहला विकेट गिरा एंजल्स कोलकाता का पहले ही ओवर में।
नए ओवर की शुरुआत, बहुत ही बढ़िया बॉल, रिवर्स हिट की कोशिश थी और गेंदबाज ने इरादे को पूरी तरह से भांप लिया था। गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट रखा, शरीर से लगने के बाद गेंद ऑफ साइड पर गई और जब तक फील्ड हो पाती 1 रन दौड़कर पूरा किया गया। एक लेग बाय का रन, अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा एंजल्स कोलकाता के और वे पहुंच चुके हैं इस 1 रन के इजाफे के साथ 8 रनों पर। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे जो भी खेल प्रेमी हैं उनका, जिन्होंने चाबी हम तक पहुंचाई और वो सुरक्षित जिस भी व्यक्ति की वो चाबी थी वहां तक पहुंच चुकी है। इसी तरह का सपोर्ट, इसी तरह का सहयोग हमें आपसे चाहिए, क्योंकि ये शहर खेलों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हॉकी की नर्सरी इस शहर को कहा जाता है, जिसने 8 ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं, 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेल से लेकर सन 2000 के सिडनी ओलंपिक तक। और कई बड़े टूर्नामेंट्स न केवल क्रिकेट खेल के बल्कि अन्य खेलों के भी इस शहर में आयोजित होते रहे हैं। विश्व शूटिंग चैंपियनशिप, जो एक विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप, जो एक बड़ा आयोजन है, इस वर्ष इस शहर में हो चुका है। एक और अच्छी गेंद, इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए आकाश। फुल लेंथ गेंद जिसे ऑफ साइड पर प्लेस किया। डी पॉइंट के फील्डर जब तक गेंद फील्ड करते हैं 1 रन का और इजाफा हुआ एंजल्स कोलकाता के खाते में। 2 गेंदों पर 2 सिंगल। अभी तक अच्छी गेंदबाजी। देखना है 40 रनों तक किस तरह पहुंचती है एंजल्स कोलकाता की टीम, क्योंकि आज के तारिक की टीम ने कुल मिला के 39 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। जॉन्टी सरकार पहले ही सफल होते हुए ऑफ साइड पर आए, गेंद को लिफ्ट किया, इसको लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन सफल होते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आए थे और जहां चाहते थे वहां गेंदबाज ने गेंद को पिच किया और उसके बाद जो मन में स्ट्रोक के पीछे जो काम सोच के रखा था जॉन्टी सरकार ने, वो उन्होंने किया। एक 1.3 ओवर का खेल और 2 बहुत अच्छे स्ट्रोक जॉन्टी सरकार ने अभी तक अपने बल्ले से निकाल दिए हैं। 5 गेंदों पर 12 रन उन्होंने बनाए। दर्शक पूरा आनंद लेते हैं इस टूर्नामेंट का। निरंतर प्रतिदिन 6 से 7 मैच हम आयोजित करते हैं। काफ़ी देर तक मैचेस चलते हैं, लेकिन दर्शकों की हम तारीफ़ करना चाहेंगे, उन्हें बधाई देना चाहेंगे कि वे लगातार पूरे अंतिम मुकाबले की अंतिम बॉल तक यहाँ बने रहते हैं और उन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं जो देश के स्टार खिलाड़ी हैं, जो भोपाल में जमा हैं इस लैम ट्रॉफी के माध्यम से। अच्छी गेंदबाजी, धीमी गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकलती हुई, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। तारीफ के काबिल तारीफ प्रदर्शन आकाश मलिंगा का। 7 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं। स्कोर है दूसरे ओवर के चलते इस समय 15, 1 विकेट के नुकसान पर। जॉन्टी खेल रहे हैं 12 पर, उनके लिए मिड ऑफ ऊपर रखा गया है, चुनौती दी जा रही है। एक और बड़े शॉट की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी, इस बार तेज गेंद रखी, पिछली गेंद थोड़ा धीमी रखी थी। तो ये इस खिलाड़ी की एक खासियत जो मैदान पर नजर आई, अपनी गेंदबाजी से उस बल्लेबाज को रोका जिन्होंने 2 गेंद पहले उनकी गेंद पर एक बहुत ही तगड़ा हिट लगाया था, इसको लेग पर छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद से अच्छी वापसी कर रहे हैं आकाश। 5 गेंदें, केवल 7 रन उन्होंने खर्च किए हैं। दूसरा ओवर 15 पर 1 स्थिति है एंजल्स कोलकाता की।
जिन्हें जीतने के लिए कुल 36 गेंदों पर 40 रन बनाने हैं। इस बार खराब गेंद, सही नसीहत, वन बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इसको अंपायर ने जानना चाहा है कि क्या यह गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर थी या नहीं। यदि ऐसा होता है तो एंजल्स कोलकाता के लिए एक और अतिरिक्त गेंद मिलेगी, साथ में एक रन भी उन्हें मिलेगा। चौका जरूर आया है रोहित जॉन्टी के बल्ले से, लेकिन अंपायर का निर्णय सर्वोपरि, अंतिम निर्णय उनका। थर्ड अंपायर जो हमारे हैं वो बताएंगे, जितेंद्र भंडारी, कि क्या यह गेंद सही थी या नहीं। और उनका इशारा आया है कि ये नो बॉल है। तो 1 रन मिला और साथ में एक अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी एंजल्स कोलकाता को। तो अच्छी स्थिति में पहुंचती हुई दूसरे ही ओवर में एंजल्स कोलकाता की टीम, कुल मिला के 20 रन 1 विकेट पर यह स्थिति है। 40 रनों के जवाब में एंजल्स कोलकाता की, बहुत दूर से आई हुई यह टीम, कोलकाता से भोपाल तक का सफर तय किया और आज इस मुकाबले में अपनी छाप छोड़ते हुए पहले तो गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया और एक स्टार टीम को केवल 39 रन बनाने दिए 36 गेंदों पर। और अब विजयी लक्ष्य के आधे दौर पर पहुंच चुकी है ये टीम। इस बार शॉट गेंद, पुल शॉट, सही तरह से गेंद बैट के बीच में आई है या नहीं। और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर अंपायर पूछ रहे हैं प्लेयर से कि क्या यह गेंद, चौके का इशारा। तो 4 रन और आए। एक खराब प्रदर्शन, पहले तो नो बॉल और उस पर जो अतिरिक्त गेंद मिली चौका जड़ दिया जॉन्टी सरकार ने। 20 पर पहुंचे जॉन्टी सरकार। टीम का कुल स्कोर है 24, उसमें से 20 अकेले जॉन्टी सरकार के। 9 गेंदें खेली हैं, 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया है। 222.22 का स्ट्राइक रेट। और अब कठिन होती हुई चुनौती के तारिक के सामने। ये मुकाबला यदि वे हारेंगे तो शायद इस टूर्नामेंट पे 3 में से 2 मुकाबले वे हार जाएंगे, लेकिन अभी 4 ओवर बाकी हैं और ऐसे में क्या कुछ परिणाम अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो पाती है के तारिक 29, ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन कोलकाता से आती हुई एंजल्स की टीम कर रही है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि ये बहुत जल्दी इस मैच को वे संपन्न करना चाहेंगे और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। बाएं हाथ के बैट्समैन रोहित, 1 गेंद खेली, 1 रन बनाया और तीसरे ओवर की शुरुआत के साथ वे तैयार निजाम के सामने। कोई कोशिश नहीं पहली गेंद को खेलने की। जानते हैं पिछले ओवर में बॉलर्स के ऊपर दबाव डाल दिया है जॉन्टी सरकार ने। निजाम अली 1 ओवर की बॉलिंग की, 7 रन दिए थे और 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया था। तो कप्तान का भरोसा जीता उन्होंने। और देखना इस तीसरे ओवर में जो पारी का चल रहा है कितने रन बनते हैं उनके ओवर में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स हिट, गेंद जाएगी इस समय बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन का इशारा अंपायर का। एक और बढ़िया शॉट, स्विच हिट के साथ ये स्ट्रोक खेला और 6 रन जमा किए अपने खाते में रोहित ने। 3 गेंदों पर 7 रन, टीम का स्कोर 30 1 विकेट पर। बहुत जल्दी इस मुकाबले को संपन्न कर लेगी एंजल्स कोलकाता। जिस तरह से उनके बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोहित बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन पिछला शॉट उन्होंने जो खेला था वो बिल्कुल एक दाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह खेला था और कनेक्शन भी बहुत अच्छा। आमतौर पर ऐसे कनेक्शन देखने को नहीं मिलते, लेकिन पिछली गेंद पर वो सब देखने को मिला। निजाम अली राइट आर्म राउंड द विकेट, एक बार फिर से सफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर निकल आए थे और वहां से गेंद को कनेक्ट करना चाहते थे मिड विकेट क्षेत्र में। बीट हुए, गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची और खामोशी मैदान पर। जानते हैं इस समय के तारिक 11 के खिलाड़ी की क्या परिस्थितियां चल रही हैं और किस तरह से विकेट परिस्थितियां उनके सामने। और विपक्षी टीम निरंतर अपना दबदबा इस मुकाबले में बनाती जा रही है। इस मैच के बाद नानू 11 सिवनी और कामाक्षी के बीच मुकाबला होगा। और इस बार वाइड का सिग्नल आया अंपायर की ओर से।
अंपायर जितेंद्र गुप्ता। वाइड का सिग्नल, एक अतिरिक्त रन और जुड़ेगा खाते में एंजल्स कोलकाता के। लक्ष्य के और नजदीक पहुंचता हुआ एंजल्स कोलकाता 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइकिंग एंड पर रोहित 4 गेंदों पर 7 रन बना लिए हैं। प्रेशर बढ़ता हुआ बॉलर के ऊपर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, निशाना बिल्कुल वहां से एक स्टंप नजर आ रहा था पॉइंट के फील्डर को, लेकिन निशाना स्टंप पर नहीं लग पाया और इसी बीच विकेट के बीच थोड़ा सा जोखिम उठाते हुए रन पूरा किया रोहित और जोंटी सरकार ने। रोहित हैं 8 पर और एंजल्स कोलकाता है 32 रनों पर। 8 रन चाहिए। तीसरा ओवर चल रहा है, 2.4 ओवर, 1 विकेट पर 32 रन। मिड ऑफ के फील्डर को थोड़ा सा पीछे जाने का इशारा। ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग के अलावा बाकी 3 फील्डर सीमा रेखा पर तैनात, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए उनके पास है नहीं, क्योंकि इस दिशा में जो शॉट आ रहे हैं वो सीधे बाउंड्री के बाहर ही जा रहे हैं। रिवर्स हिट की कोशिश, अच्छा प्रदर्शन, बिल्कुल बॉडी लाइन स्टंप की तरफ गेंद को रखा और गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया, लंबाई को थोड़ा कम किया ताकि गेंद बल्लेबाज जॉन्टी सरकार को ऊपर ना मिल पाए। अभी तक 3 चौके 1 छक्का जॉन्टी के बल्ले से आ चुका है। 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर वे खेल रहे हैं और टीम के 32 में से 20 रन उनके हैं। फिर से एक बार स्विंग शॉट और स्क्वायर के फील्डर केवल गेंद को देख रहे हैं। अंपायर का धीमा धीमा इशारा 6 रनों का। लक्ष्य के और नजदीक पहुंचा एंजल्स कोलकाता। 38 रन 1 विकेट पर 3 ओवर के बाद, और ऐसा लगता है कि यह परिणाम निकालने वाला ओवर रहेगा। यहां से केवल 2 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए एंजल्स कोलकाता की टीम को। बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन, बहुत ही दर्शनीय प्रदर्शन। पहले तो केवल 39 रन बनाने दिए उन्होंने के तारिक की टीम को, और उसके बाद 3 ओवर में 38 रन बनाकर मैच के सारे सूत्र अपने हाथ में रख लिए हैं। अब बाकी कुछ बचा नहीं है। चमत्कार ही बचा सकता है इस मुकाबले में, लेकिन चमत्कार रोज़ रोज़ नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं चमत्कार। और यहाँ देखना है कि एंजल्स कोलकाता कब इस मुकाबले को पूरा कर लेगा। रोहित स्ट्राइकिंग एंड पर 5 गेंदों पर 8 रन, एक शानदार छक्का उनके बल्ले से। गेंदबाजी के लिए अनिकेत राठौड़ लेग स्टंप के बाहर और स्कोर बराबर होगा दोनों टीमों का। वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से। स्कोर बराबर 39 और विजयी रन का इंतजार। अब एक बहुत बड़ी जीत, केवल चौथे ही ओवर में इस मैच को अपने पक्ष में कर लेंगे एंजल्स कोलकाता के खिलाड़ी। और ये विनिंग स्ट्रोक, बल्लेबाज गिरे जरूर हैं लेकिन दर्शकों को कैच के लिए कहा। बहुत अच्छा कैच, बाउंड्री के बाहर जो हमारे खेल प्रेमी बैठे हैं उन्होंने एक हाथ से लपका। बहुत बधाई आपको, किस तरह से इस कैच को आपने लपका है। और ये विजयी शॉट एंजल्स कोलकाता के बल्लेबाज रोहित के बल्ले से, और इस मुकाबले को 9 विकेट से जीत लिया है एंजल्स कोलकाता की टीम ने। बहुत बहुत बधाई एंजल्स कोलकाता को। और अब 2 और बड़ी टीमें मैदान पर। नानू 11 सिवनी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती है और कामाक्षी